आज ईरान पर हुए हमले को 5 दिन हो गए। कोई बता रहा है ये शिया वर्सेस सुन्नी कंट्रीज की लड़ाई है, कोई बता रहा है परमाणु बम बना रहे थे इसलिए लड़ाई है। मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि ना ये शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है, ना ये परमाणु बम बनाने की लड़ाई है। ये सीधी सीधी सी लड़ाई ग्रेटर इसराइल बनाने की है। ये लड़ाई शिया वर्सेस सुन्नी की नहीं है, ये लड़ाई यहूदियत वर्सेस इस्लाम की है। मैं बहुत साफ तौर पर आप लोग को कुछ बातें बताने के लिए आया हूं। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जब फिलिस्तीन और इजराइल पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये ज़मीन फिलिस्तीन की है, इजराइल इस पर अवैध कब्जा किए हुए है। जिसको इजराइल अपनी ज़मीन बता रहा है, दरअसल वो अवैध ज़मीन है, अवैध लैंड है इजराइल की। आज उसी पार्टी के एक नेताजी कह रहे हैं फादरलैंड। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा अवैध लैंड खाली करना होगी, और बीजेपी के दूसरे नेता, देश के प्रधानमंत्री, बता रहे हैं फादरलैंड। अब उनकी बात करता हूं जो लोग कह रहे हैं कि शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है। नहीं है शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई, ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है। आपको तय करना है कि आप यहूदियों के साथ खड़े हैं या इस्लाम के साथ खड़े हैं। और जो लोग मेरी बात को इनकार करेंगे मानने से, मैं उन सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस वक्त सद्दाम हुसैन की हत्या की गई, यही अवैध हथियार, नाजायज हथियार बताकर, जानलेवा हथियारों का बहाना बनाकर, तो मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं सद्दाम हुसैन कौन थे? शिया थे, सुन्नी थे? किसने मरवाया? दूसरा, मैं साफ तौर से फिर एक सवाल पूछ रहा हूं उन्हीं लोगों से जो शिया सुन्नी की लड़ाई बता रहे हैं। कर्नल गद्दाफी की हत्या हो गई, कर्नल गद्दाफी को गद्दी से बेदखल कर दिया गया। कौन थे कर्नल गद्दाफी? बताइए मुझे। मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं जो शिया सुन्नी की लड़ाई बता रहे हैं कि वो अपने गिरेबान में झांके और जवाब दें कि फिलिस्तीन में 1 लाख लोगों का नरसंहार हो गया, नरसंहार, मैसेकियर कर दिया यहूदियों ने, इजराइल ने। कौन थे जो 1 लाख लोग मरे हैं? वो शिया थे या सुन्नी थे? और ये जो अपने को सुन्नियों का लंबरदार कह रहे हैं, सद्दाम हुसैन की हत्या पे ये यहूदियों के, अमेरिका के साथ थे। कर्नल गद्दाफी की हत्या पर ये लोग यहूदियों के, इजराइल के और अमेरिका के साथ थे। फिलिस्तीन के नरसंहार पे, बच्चों के, औरतों के, बच्चियों के नरसंहार पर ये सब, ये सुन्नियों के जो अलंबरदार अपने को कह रहे हैं, ये सब के सब इजराइल के साथ थे, यहूदियों के साथ थे और अमेरिका के साथ थे। और आज इनको सुन्नी और शिया दिख रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस यहूदी है, ये लड़ाई इजराइल वर्सेस इस्लाम है, ये लड़ाई इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की है, जिसका सपना थियोडोर हर्जल ने देखा था। और आज भी जो ज़ायोनीज़ हैं, जो यहूदी हैं, वो इसका सपना देख रहे हैं ग्रेटर इसराइल बनाने का। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका एक गुंडा कंट्री है, क्रिमिनल माइंडेड कंट्री है। ट्रंप पूरी खाड़ी में अपना कब्जा कर रहा है और अपने हुक्म चला रहा है, अपने आदेश चलाएगा। पूरी खाड़ी पर अपना खुद का कब्जा करने के बाद वो अपना एक चौकीदार, अपना एक थानेदार, अपना एक दरोगा अपॉइंट करेगा, और उस दरोगा का नाम है इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू। मैं दोस्तों बहुत मादरत के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अल्लाह का हुक्म तो सबने सुना होगा, कुरान शरीफ में है कि ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, तुम में से जो शख्स इन यहूद और नसारों का दोस्त है तो जान लो वो तुम में से नहीं है, वो इन्हीं में से है। इन पर कभी भरोसा ना करना। और जो लोग इन यहूद और नसारों के दोस्त हैं, वो भी तो भरोसे के काबिल नहीं है। ये लड़ाई शिया और सुन्नी की नहीं है, ये लड़ाई ईमान की और बेईमान की है। ये लड़ाई
इस्लाम की और इजराइल की है। अब आपको तय करना है कि आपको इस्लाम के साथ खड़ा होना है या इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना है। जो लोग भी आपको उल्टी सीधी बातें बताएं उनसे पूछिएगा और कहिएगा कि खुद तय करो कि यहूदियों के साथ हो, इजराइल के साथ हो, ग्रेटर इसराइल बनाने के उनके ख्वाब के साथ हो या इस्लाम के साथ हो। खामनेई साहब शहीद हैं, जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। खामनेई साहब ने, ईरान ने साबित कर दिया है कि यहूद और नसारा के वो दोस्त नहीं हो सकते, न थे, न हैं, न कभी दोस्त उनके रहेंगे। हम सब खामनेई साहब के चाहने वाले लोग हैं, खामनेई साहब को मानने वाले लोग हैं। वो हमारे रहबरे मौज़्ज़म थे, हम मरते दम तक उनको अपना रहबर मानते रहेंगे। खुदा हाफिज।